आज हम 5 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे जहां पे आपको 10 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है गारंटेड। इनमें से काफी स्कीम्स आपको फिक्स रिटर्न भी देती है और क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है तो आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है, यानी कि यहाँ आपके पैसे के डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं अनलेस गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर दे। सबसे पहले हम देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जहां आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप इन्वेस्टमेंट गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल होने से पहले अकाउंट ओपन करवा के स्टार्ट कर सकते हैं। कंडीशन इस केस के अंदर बस यही है कि आप मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सेप्शन रहती है उस केस में अगर सेकंड डिलीवरी के टाइम पे जुड़वा गर्ल्स हो जाए, क्योंकि सिर्फ उस केस में आप 3 गर्ल चाइल्ड के लिए भी स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं। अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करूं मैं तो करंटली यहाँ पे 8% पर ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है और ये इंटरेस्ट कंपाउंड होता है हर ईयरली बेसिस पे। अगर आप 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर 21 साल तक हर साल इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट रेट को अगर मैं मानूं कि 8% ही कांस्टेंट रहता है तो मैच्योरिटी पे आपको 31.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 81.7 लाख रुपीस मिलते हैं, यानी कि 50 लाख रुपए का आपका इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर चेंज होता है और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर आपको जो इंटरेस्ट है, जो रिवाइज इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात इस स्कीम की ये है कि ये गवर्नमेंट की उन 2 स्कीम्स में से एक है जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। एग्जेम्प्ट का मतलब जो 1.5 लाख रुपए आपने पहले इन्वेस्ट किए वो ओल्ड टैक्स रिजीम के सेक्शन 80C के अंडर आपको टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एप्लीकेबल करता है। बाद में जो आपको यहाँ पे हर साल इंटरेस्ट मिलता है और 21 साल की जो इसकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसके ऊपर जो आपको अमाउंट मिलेगा, इन दोनों पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। आइडली तो इस स्कीम का पैसा आपको 21 साल की टोटल ड्यूरेशन के बाद मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आप लड़की की शादी 21 साल की ड्यूरेशन को कंप्लीट करने से पहले कर देते हैं तब भी आप यहां से पैसे निकाल सकते हैं। सभी गवर्नमेंट बैक स्कीम में मेरे हिसाब से टॉप पे आती है और अगर आप टैक्स की सेविंग को भी इंक्लूड करें तो इफेक्टिव रेट आपका काफी ज्यादा हो जाता है। आई वुड से कि ये मस्ट हैव स्कीम है फॉर एनीवन हु हैज अ गर्ल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 इयर्स। नेक्स्ट गवर्नमेंट बैक स्कीम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अटल पेंशन योजना। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक पेंशन स्कीम है और आपकी रिटायरमेंट पर यानी कि 60 साल की एज के बाद आपको एक फिक्स पेंशन मिलता है इस स्कीम के अंडर। इस स्कीम का मेन फोकस अंडर प्रिविलेज या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स पे रहता है। बात करें कि कौन इस स्कीम से बेनिफिट ले सकता है तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप इसे अवेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आप इस गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करके आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसको आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं, लेकिन अगर एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूं तो 25 साल की उम्र से इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे 76 रुपए की पर मंथ इन्वेस्टमेंट पे आपको 1000 और 376 इन्वेस्ट करने पे 5000 की पेंशन 60 साल की एज के बाद मिलती है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो इस स्कीम से तकरीबन 9% से लेकर 11% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ भी सुकन्या समृद्धि की तरह ही टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और इनफैक्ट आपको 80 CCD1 सेक्शन के अंडर 50,000 रुपए का एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ओवरऑल आप अगर इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं तो बाकी किसी स्कीम से भी ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और पेंशन स्कीम की जो कि मेरी फेवरेट भी है, नेशनल पेंशन सिस्टम, या जिसे प्यार से लोग नेशनल पेंशन स्कीम NPS भी कहते हैं। अब NPS की स्कीम में ऑल्दो कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं रहता है क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है। गवर्नमेंट ने पेंशन की 2 तरीके की स्कीम्स लॉन्च करी थी, एक थी डिफाइंड बेनिफिट स्कीम और एक थी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। अटल पेंशन योजना एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के अंडर आती है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या गारंटेड बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम NPS की बात करते हैं तो ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में आती है क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ आपके हाथ में है। रिटर्न्स यहाँ पे वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। यहाँ आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको पेंशन फंड मैनेजर्स फर्दर इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करते हैं आपके लिए। 60 साल की एज पे आप इस टोटल कॉर्पस का 60% विड्रॉल कर सकते हैं और जो बाकी 40% बचता है उसको आप एन्युटी की फॉर्म में ले सकते हैं। जल्दी PFRDA इसमें गारंटीड विड्रॉल ऑप्शन भी लेकर आ रही है क्योंकि NPS मेरा फेवरेट टॉपिक है तो इसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा, इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। साथ में ये एक इकलौती ऐसी स्कीम है जहां पे आपको 3 तरीके के टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूं तो आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। अगर आप
ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80 CCD2 के अंडर आपको 10% का बेसिक अमाउंट जो है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है, और लास्ट 80 CCD1B के अंडर आपको 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ट्रिपल सेविंग कर सकते हैं आप इस एनपीएस स्कीम के अंडर। टैक्स की अगर बात करें तो हम मैच्योरिटी पे जो आपका 60% का लमसम अमाउंट है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो 40% की आप एन्युटी लेंगे वो एज ए इनकम कंसीडर होगी और एज ए सैलरी कंसीडर होकर जैसे उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए वैसा आपके टैक्स ब्रैकेट का टैक्स लगेगा। एनपीएस में आपकी इन्वेस्टमेंट 4 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है: इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। आपकी एज और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली आप इसमें अपने हिसाब से परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लास्ट 10 सालों की बात करूं अगर मैं, तो एनपीएस के कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड से अराउंड 8 से 10% का रिटर्न और इक्विटी से ऑन एन एवरेज 13-14% का रिटर्न जनरेट हुआ है। मैंने अपनी पर्सनल रिटर्न्स भी यूट्यूब के जरिए काफी सारी वीडियोस में शेयर करी है। बहुत लोगों ने मेरे वीडियो पे मैसेज डाले हैं कि उन्हें बस 5 से 7% की रिटर्न ही मिली है एनपीएस के अंदर, और उसका रीजन है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना प्लस नो इक्विटी एक्सपोजर। ओवरऑल एनपीएस में 10 से 12% की रिटर्न्स लॉन्गर पीरियड में जनरेट की जा सकती है, और हाँ, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की स्ट्रेटजी यूज करनी जरूरी है। तो एनपीएस के अंदर अगर आप टैक्स बेनिफिट को भी इंक्लूड करें तो 15% प्लस की रिटर्न्स आपकी इफेक्टिवली हो सकती है, और इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की। देखिए, प्रोविडेंट फंड 2 तरीके का होता है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जिसे हम ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, और ये ईपीएफओ के अंडर आता है, और दूसरा सभी के लिए यानी कि पीपीएफ या फिर जिसे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ईपीएफ की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम में वन ऑफ द हाईएस्ट 8.15% का इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ था, और ईपीएफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप जॉब करते हैं और 5 साल के बाद छोड़ देते हैं और कोई और जॉब नहीं लेते हैं तो आप पूरा ईपीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी तरफ पीपीएफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और उसको बाईपास करने का तरीका सिर्फ यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पीपीएफ अकाउंट उसी टाइम पे खोल दीजिए। 15 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप पीपीएफ को 5-5 साल की ड्यूरेशन में एक्सटेंड कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ईपीएफ और पीपीएफ दोनों में 80C का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, और पीपीएफ में सुकन्या समृद्धि योजना की तरह ही आपको ईईई यानी कि एग्जेम्प्ट टाइप का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं प्लस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के कारण कुछ सालों में आप देखेंगे कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इस पैसे के ऊपर वो आपकी कंट्रीब्यूशन को भी सरपास कर जाता है। लास्ट बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अब जैसे ही ये नाम है, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन को फोकस करके बनाई गई है, यानी कि जिनकी एज 60 ईयर्स एंड अबव रहती है। इस स्कीम के बारे में अगर बात करें तो करंटली यहाँ पे 8.2% पर एनम, हाईएस्ट इन एनी स्मॉल सेविंग स्कीम, इतना इंटरेस्ट आपको मिलता है। जैसा मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में कवर किया था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका गवर्नमेंट क्वार्टरली बेसिस पे अनाउंस करती है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है ये आपके एसोसिएटेड अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और सिंपल रीजन है कि आपका जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपको मिल ही जाता है, तो कंपाउंडिंग कैसे होगी। इस स्कीम में मैक्सिमम एक पर्सन के नाम पे 30 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो कि इसी साल चेंज हुआ था। और अगर आपके 2 पेरेंट्स हैं तो आप टोटल यहाँ पे 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करके पर मंथ 41,000 रुपीज की रिस्क फ्री इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही ये स्कीम 5 साल के लिए रहती है, यानी 5 साल बाद आपका पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप इसमें 5 साल से पैसे पहले निकालना चाहें तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगती है, लेकिन अगर आप 1 साल इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे पैसे को निकालते हैं तो ये पेनल्टी सिर्फ 1% की लगती है। इस स्कीम से मिलने वाला इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली चार्ज होता है। अगर आप गारंटीड स्कीम में से इंश्योरेंस के साथ कॉम्बिनेशन वाली स्कीम जिसमें 9.3% तक का गारंटीड रिटर्न आपको मिल सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आपने इसमें से किस गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया है या इसमें से कौन सी स्कीम के बारे में और जानना चाहते हैं, ये मुझे नीचे सेक्शन में बताएं। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।